तो जय श्री महाकाल दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। और बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में सांपों के निकलने की घटनाएं आम हो रही है। 2 से 5 सांप उज्जैन शहर में कहीं ना कहीं निकल ही रहे हैं रोज़। तो इसकी वजह से ये ब्लॉग बनाया गया है कि बारिश के मौसम में अपने घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखें और घर के आसपास यदि हरियाली के चलते हुए कहीं कच्ची ज़मीन है, घास फूस या पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो उन पेड़ पौधों की सफाई रखें। ईंटें वींटें या अटाला कहीं जमा हुआ हो तो उसे व्यवस्थित कर दें। कई बार साल भर का अटाला हम फेंकते जाते हैं घर के आसपास, या घर के पिछवाड़े, या घर के ही कहीं ऐसी जगह होती है लोगों के पास में जहाँ इकट्ठा अटाला या कचरा इकट्ठा होते जा रहा है। झाड़ भी उग रहे हैं, पेड़ भी उग रहे हैं, कचरा भी हम इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो ऐसी जगह है, मतलब जो भी इस तरीके की कबाड़ या झाड़ झनकार या गमले साफ़ सफाई न होने की वजह से वहाँ पे आसपास जो पौधे उगना, छोटे छोटे पौधे उगना या इस तरह की कोई भी जगह हो, तो वहाँ पे सांपों के छुपने के लिए अनुकूल जगह बन जाती है वो। तो सांप बारिश के मौसम में अक्सर अपने ऐसी जगहों में, उनके बिलों में पानी भर जाता है। जब उनके बिलों में पानी भर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं नई जगह ढूंढेंगे। नई जगह ढूंढने में जो है वो, हमारे घर में एक्चुअली क्या है कि सूखी जगह रहती है, गर्माहट रहती है, और आसपास में कुछ ऐसे पतरे, टीन शेड या ऐसा कुछ भी, गाड़ी खड़ी है हमारी या कोई पुरानी गाड़ी खड़ी हुई है, सालों से खड़ी हुई है, हम उसको उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी जगह उनके लिए जो है अनुकूलन रहता है। तो ऐसी जगहों में सांप आके घुस जाते हैं। तो घर के आसपास की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि बच्चों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम घर में 4 लोग हैं, पर अधिकतर सभी घरों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि घर में 4 लोग हैं, पर उनके पहनने के शूज़ 10, 15, 12 कम से कम इतने तो मिलेंगे ही हर घर में। तो जो यूज़ नहीं आते हैं ऐसे शूज़ों को बारिश के मौसम में हटा दें, चेक कर लें और हटा दें। जो हम यूज़ करते हैं, जो डेली यूज़ करते हैं, सिर्फ वही शूज़ हमें वहाँ पे रखना है। और उन शूज़ को भी चेक करते रहना है कि पहनने के पहले चेक करें। बच्चे विशेष करके, बच्चे बड़े कोई भी हो, विशेष करके चेक करके ही जूते यदि है तो चेक करके पहने। तीसरी बात यह है कि खेत में जो गांव में जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण जगहों में तो सड़कों की वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो खेत के अंदर काम करते हैं, तो खेत के अंदर तो सड़कें होती नहीं है। तो खेत के अंदर आवक जावक के समय में जो वो लॉन्ग शूज़ आते हैं, बरसात के लिए विशेष आते हैं, सभी जगह पे मिलते हैं बाज़ार में, तो ग्रामीण लोगों को वो शूज़ उपयोग करना चाहिए। अच्छे अपने जूते, लॉन्ग जूते, बड़े वाले जो घुटने तक पैक रहते हैं, वो जूते पहन के ही हम खेतों के अंदर जाएं। तो खेतों के अंदर जो है सांप झाड़ियों में छुपे हुए हो सकते हैं। बारिश के मौसम के चलते चलते मेड़ में आ जाते हैं या मेड़ के करीब आ जाते हैं। मेड़ थोड़ी हाइट पे रहती है, खेत थोड़ा नीचे रहता है, और मेड़ पे क्या है कि झाड़ झंकार उग जाते हैं बारिश के मौसम में। तो उस सीज़न को देखते हुए जो है, मतलब सांप ऊंचाई पे ऐसे मेड़ पे आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, तो सतर्कता रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि घर में भी, जिनके घर के आसपास में जैसे नई कॉलोनियाँ अभी डेवलप हो रही है, तो नई जो कॉलोनियाँ डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे पहले खेत ही थे या जंगल थे, तो वो सब चीज़ें कट गई है, पेड़ झाड़ कट गए हैं, प्लॉट बन गए हैं, प्लॉट पे नए मकान बन गए हैं। तो ये सब ऊपरी आवरण बदला गया। निचला आवरण ये है कि जो नीचे ज़मीन, सरीसृप ज़मीन के नीचे रहते हैं, तो सरीसृप जो ज़मीन के नीचे रहते हैं उनका अधिकार तो वहीं था, वो वहीं पे है। अब आज अपन ने घर बना लिया, आज अपन ने कॉलोनियाँ काट दी है, तो उनका स्थानांतरण होगा बारिश के अंदर। बारिश में पानी भरेगा तो उनके बिल बंद हो जाएंगे, तो वो लोग बाहर निकल के नई जगह ढूंढेंगे। तो नई नई कॉलोनियों में भी, शहर के आसपास बनती है अक्सर नई नई कॉलोनियाँ, तो वहाँ पे सांपों का निकलना आम बात रहती है बारिश के मौसम में। तो विशेष करके बारिश के मौसम में ध्यान रखें। तीसरी और एक और अहम बात यह है कि सांप घर में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो जिनका ग्राउंड फ्लोर का घर है और सामने का जो अपना मेन गेट रहता है, मेन गेट से मतलब
कमरे के अंदर आने वाला गेट, कमरे के अंदर आने वाला जो गेट रहता है उसमें अलग से नेट वाला आप गेट लगवाते हैं। कई बार जो मच्छरों से बचने के लिए लगवाते हैं हम, तो नेट वाला जो गेट लगवाते हैं उसके नीचे फाइबर की रीप आती है जो बाज़ार में मिलती है, तो वो फाइबर की रीप ज़रूर लगवाएं। उस गेट को आते जाते बंद ही रखें, मेन गेट खोल दें, नेट वाला जो गेट है उसको बंद रखें ताकि हवा का आवक जावक बना रहे। और नीचे जो है उसके वो रीप आती है फाइबर वाली, वो रीप लगी रहे ताकि नीचे से आने जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं रहे उसके अंदर, तो ऐसे में जानवर अंदर नहीं आ सकता। दूसरी जगह जानवर के अंदर आने की यह है कि अगर आपका घर सिंगल फ्लोर है या 1-1.5 मंजिल 2 मंजिल बना हुआ है और आसपास में कोई झाड़ है, तो झाड़ झड़ूकलों के माध्यम से भी कई सांप झाड़ पे चढ़ने वाले रहते हैं, या चढ़ना उनकी मजबूरी भी हो जाती है, बारिश के मौसम में चढ़ जाते हैं, शिकार करने के माध्यम से भी चढ़ जाते हैं, तो वो झाड़ के माध्यम से भी सांप आ सकता है आपके घर में। कई बार लोग बोलते हैं कि दूसरी मंजिल पर सांप कैसे आ गया, तो वो झाड़ झड़ूकलों के माध्यम से, या पड़ोसी के घर में आसपास में घर लगे हुए हैं तो वहाँ पे झाड़ के माध्यम से आ गया, उसकी गच्ची से आपकी गच्ची पे आ गया हो, आपकी गच्ची से अंदर आ गया हो। अंदर कैसे आ जाते हैं सांप, तो पाइप के माध्यम से आ जाते हैं। पाइप हमारे घर में ड्रेनेज के पाइप, बाथरूम के पाइप, सीवरेज के पाइप, ये पाइप सभी दूर फैले रहते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, और नालियों तक का आउटपुट रहता है इनका। तो कई बार नालियों में सांप आ जाते हैं, नाली के माध्यम से अपने पाइप में चले जाते हैं, टॉयलेट में आ जाते हैं, बाथरूम में आ जाते हैं। ये बारिश के मौसम में ही अधिकतर ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये पाइप भी एक बड़ा माध्यम है सांप को घरों के अंदर पहुंचने के लिए, तो पाइप के माध्यम से भी सांप आ जाते हैं। तो विशेष ध्यान रखें पाइपों का भी, साफ़ सफाई का भी, यही मुख्य बातें हैं। और सबसे बड़ी बात सतर्कता रखें, सांप कहीं भी आ सकता है, पर हमारी सतर्कता से हम अगर सांप को देख लेंगे तो हमारा और सांप का दोनों का नुकसान नहीं होगा। देखने पे जो है सांप भी रेस्क्यू हो जाएगा, हम भी सतर्क हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, बस ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम लोग सांपों को भी सुरक्षित रख सकते हैं और सांपों से अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।